हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। अब स्टॉक मार्केट में अगर हमें प्रॉफिट चाहिए और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो सही टाइम पे सही सपोर्ट पे हमें एंट्री करना चाहिए, तभी स्टॉक मार्केट में हमें प्रॉफिट मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख लीजिए। 13 दिन पहले हमने नेशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तब उसका भाव 218 पे चल रहा था और हमने वहां पे एक एंट्री कर ली थी। और आप देख लीजिए, सिर्फ 13 दिन में 218 से ये 318 तक पहुंच गया। करीबन ये 48% जितना प्रॉफिट हमें दे रहा है। लेकिन अभी हम इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। हाँ, हमारी पॉलिसी ये रहती है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्टॉक हमें 50% से लेकर 70% जितना प्रॉफिट मिलता है तो हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन उसमें हमारा एक सिनारियो और भी रहता है कि अगर वो हमारे टारगेट के करीब होता है तो हम उस प्रॉफिट बुक करते हैं। जबकि इस केस में ऐसा है कि ये अभी हमारे टारगेट से काफ़ी दूर है, तो अभी हम इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो सही टाइम पे और सही सपोर्ट पे अगर हम एंट्री करते हैं तो स्टॉक मार्केट में हमें प्रॉफिट मिलता है और बड़ा प्रॉफिट ही मिलता है। ये इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए, आज हम जिस दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो नाम है उसका नाम है जिंदाल स्टील लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। वैसे ये दोनों स्टॉक जोड़ी में ही मूवमेंट कर रही है। दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ गिरावट भी कर रहे हैं। अब इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं। ये दोनों अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुके हैं। ये दोनों कंपनियां वैल्यूएशन में भी सस्ती हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक कंसर्न ऐसा है जो हमारे पैरामीटर के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो क्या अभी इन दोनों स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि हमारे टोटल 3 पैरामीटर है। फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी होनी चाहिए। और अगर अभी हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है तो किस लेवल तक हमें इंतजार करना चाहिए, चलो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिंदाल स्टील लिमिटेड का ही चार्ट देख लेते हैं। अब 2024 में इसने 384 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 212 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन में भी अभी ये सस्ता हो चुका है। लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 100 रुपये के पास है। अब 2005 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये तेजी भी बहुत बड़ी करता है और मंदी भी बहुत बड़ी करता है। अब अगर ये स्टॉक यहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो। हम तो हमारे भाव के पास आएगा तभी इसमें एंट्री लेंगे। और जिस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। अब इसने भी 2024 में 236 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 100 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन में अभी ये सस्ता हो चुका है। लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 45 रुपये के पास है। अब 1996 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये भी जब तेजी करता है तो बहुत बड़ी तेजी करता है और मंदी करता है तो बहुत बड़ी मंदी करता है। अब इसके चार्ट में भी तो यही हिस्ट्री चल रही है कि बहुत बड़ी तेजी होती है, उसके बाद बहुत बड़ी मंदी भी तो होती है। तो इसमें अभी जो मंदी हुई है इस हिसाब से हमें एंट्री नहीं लेना है। जब तक इसमें बड़ी मंदी नहीं हो जाती तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब अगर ये यहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने देंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है। हमें तो हमारे भाव के पास आएगा तभी हम इसमें एंट्री लेंगे। और जिस दिन हम एंट्री लेंगे उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। अब स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, ये नहीं तो कोई और सही। अगर हमें स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना है तो सही सपोर्ट पे और सही टाइम पे ही एंट्री लेना है। अब सही टाइम पे और सही सपोर्ट पे एंट्री लेना है तो कभी कभी थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। तो हम इंतजार करने के लिए तैयार है। आज नहीं तो कल, इसमें नहीं तो किसी और में हमें अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। अब अगर ये दोनों स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट करते हैं और तब हम एंट्री लेंगे तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट हमें मिलेगा। और हाँ, जिस दिन हम इन दोनों स्टॉक में एंट्री लेंगे उस दिन आपके सामने इन दोनों का रिव्यू भी करेंगे और इनके टारगेट की बात भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे।
ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।